नमस्कार दोस्तों, कल लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। पूरा देश उत्सुकता के साथ बैठा हुआ है, तैयार है कि कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी। जीत की खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सहदेव मार्ग स्थित जयपुर मिनी मार्केट, जो कि सचिवालय कैंटीन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ सचिवालय, एजी ऑफिस, इनकम टैक्स और आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग चाय पीने, जूस पीने, छाछ पीने आते हैं। लेकिन 3 दिन पहले एक अचानक नोटिस आया कि आपको ये दुकानें, ठेले थड़ी जो है खाली करनी पड़ेगी। और ताज्जुब की बात यह है कि ये ठेले थड़ी जो इस मार्केट में, मिनी मार्केट में, सचिवालय के मिनी मार्केट में जो लग रहे हैं, वो कम से कम 45-50 साल पुराने हैं। आप सुनेंगे इनकी व्यथा, इनको जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इनकी समस्या है क्या। इनके पास रसीदें हैं जो कि सरकार के पास जाती थी, और अब डीओपी सेक्रेटरी का अचानक 3 और नोटिस आ गया, और 3 दिन बाद वही हुआ जिनका इन दुकानदारों को डर था। ये गेट आप देख रहे हैं बिल्कुल बंद पड़ा है। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की समस्या। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ ये दुकानदार खड़े हुए हैं। मैं मिनी मार्केट सचिवालय, जो कैंटीन के नाम से जाना जाता है, मिनी मार्केट सहदेव मार्ग पर स्थित है। अभी 3 दिन पहले अचानक ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया और सभी दुकानदारों को नोटिस दे दिया गया कि 3 दिन के अंदर ये दुकान है जो आपके पास ठेले थड़ी लगा के अपने जो रोज़गार से, व्यवसाय से जो अपना परिवार पालते हैं, उनको बेदखल करना पड़ा। और आज सोमवार का दिन है, तीसरा दिन है, और आप देख रहे हैं ये दुकान, ये जो शटर है, ये दुकान का गेट लग रहा हुआ है यहाँ पे। मेरे साथ कुछ यहाँ के दुकान के वेंडर हैं। क्या नाम है आपका? कन्यालाल। जोर से बोलिए। कन्यालाल। क्या समस्या है? ये अचानक कैसे आ गया आपके? मालूम नहीं साहब, पहले तो 2 बजे थे कोर्ट से, फिर एक नोटिस भेज दिया और बोला 3 रोज के अंदर खाली कर देना। अच्छा, तो कितने सालों से आप यहाँ पे? मैं साहब, मेरी तो बहुत बात ही मत पूछो, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरे को। 50 साल से दुकान है? हाँ, 48 साल से तो अंदर ही दुकान है, बाहर लगाते थे पहले। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकीन है। अच्छा शौकीन साहब, ये जो मिनी मार्केट है बेसिकली, ये कब से इस्टेब्लिश है, कब से तैयार है? सर ये 77 से है और इसको करीबन 40 से 50 साल हो गए। अच्छा। और ये अचानक ही बिल्कुल रजिस्ट्रार साहब की तरफ से यहाँ पे नोटिस लगाए गए। हाँ, कौन सा डीओपी? ये अपने डीओपी से, डीओपी सेक्रेटरी के यहाँ से अचानक इसके अंदर नोटिस लगाए गए शुक्रवार को, और 3 दिन के अंदर हमें खाली करने के नोटिस दे दिए। और आज हमने जब चाबी मांगी, हमारी चाबी दी नहीं, और हमारा काफ़ी सारा इसमें खाने पीने का सामान वगैरह नुकसान हो रहा है, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे चारों तरफ, कहीं सुनवाई नहीं। कब से, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे? 1977 से ये कैंटीन। 1977। और मैं यहाँ सन 2002 से काम कर रहा हूँ। लगभग 45-50 साल के करीब ये सारे दुकानदार हैं जो कि यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं और कैसे जैसे गुजर करते हैं। और यहाँ पे आसपास के जितने भी सेक्रेटरी कर्मचारी होए, मंत्रालय कर्मचारी होए, ये इनकम टैक्स के कर्मचारी होए, एजी ऑफिस के कर्मचारी हो, सभी लोग अपने यहाँ लंच में चाय, नाश्ता वगैरह, कुछ जूस का, गर्मी में जूस है, छाछ है, सब पीने आते हैं। लेकिन इस तरह का नोटिस देने से जो ये समस्या खड़ी हो गई है, इसका निदान तो खैर अब वो सरकार ही ढूंढेगी। लेकिन इस सरकार पर कल जैसे आप देख रहे हैं कि माहौल गर्म है, कल चुनाव का परिणाम भी आने वाला लोकसभा का, लेकिन आज इनके चेहरे पे मायूसी है, इनके मन में कहीं कोई उसकी लोकसभा चुनाव की दमक नहीं है। लेकिन आज जो इनके उदास चेहरे हैं। आपका नाम क्या है? शंकरलाल शर्मा सर मेरा नाम। मेरे पिताजी शुरू से पिताजी करते थे, हमारी 3री पीढ़ी काम कर रही है। अब हम ऐसे बेरोजगार हो गए, पूरा परिवार इसी के आधार पर हमारा गुजर बसर चलता था। हम ठेला था आपका? चाय की थड़ी का साहब, और 3री पीढ़ी चल रही है हमारे को, और कोई रोजगार का कोई जरिया ही नहीं है। हम इसी से हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जब ये यहाँ पे काबिज हैं और बाकायदा इनकी रसीदें करती थी, सरकार के रजिस्ट्रार के नाम से पैसा जाता था, इनके पास रसीदें भी हैं, लेकिन अब ये अचानक इस तरह का नोटिस, वो भी मात्र 3 दिन का, और आज ये गेट लग गया है। जैसे बता रहे थे शौकीन साहब की ये ताला चाबी अपने चाबी लेने गए थे, वो भी नहीं दी गई है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहसिन है। आपका क्या काम, ठेला का है? सर अंदर मैं सलाद का काम करता हूँ, फ्रूट सलाद का। अच्छा, फ्रूट सलाद का। सर मैं 3 पीढ़ी से यहाँ पर हूँ, मेरे दादाजी के टाइम से यहाँ पर हूँ मैं। और आज अचानक ही हमारे यहाँ पर साहब इसमें ताला लगाकर हम चाबी अंदर जमा कराने जाते, तो हमारे को चाबी देने से मना कर दिया। बोले कि उच्च अधिकारी के पास जाओ, बड़े अधिकारियों के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे।
मगर साहब हम इतने 3 पीढ़ी से यहाँ पर बैठे हैं, परेशान हैं कि हम हमारे बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम 3 पीढ़ी से यहीं पर ही हमारे यहाँ, इसके अलावा कोई दूसरा साधन भी नहीं है हमारे पास ये कि हम 3 दिन का जो शॉर्ट नोटिस है, इससे क्या समझते हैं आप? साहब ये सब इनके अंदर वाले जो बाबू वगैरह रजिस्ट्रार ऑफिस वाले हैं, इन्हों की पता नहीं क्या गणित है साहब। हम लोगों को सिर्फ बेरोजगार और परेशान करने के अलावा और दूसरा काम नहीं है। आज साहब हमारा धंधा बिल्कुल भी नहीं, हम कहाँ जाएँ। अब हम शाम को घर पे जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे से कुछ मांगे तो हम कहाँ देंगे, क्या देंगे उनको, कुछ भी नहीं दे सकते साहब। तो अब क्या है रोजगार का साधन आप लोग? साहब हम सुबह से गए थे डिप्टी सीएम साहब के पास में, वहाँ पर भी हम गए थे, उनसे मिला, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, उन्होंने कहा बोले कि आप जाइए हम बात करते हैं डीओपी से। अब साहब उन्होंने पता नहीं क्या बात करी, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी जाएंगे, मिलेंगे, मगर साहब हम हमारे एक एक दिन भी हमारे लिए साहब बहुत भारी है। जब से कोरोना के बाद से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम उभर नहीं पा रहे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लालचंद है। कितने व्यापारी होंगे यहाँ पे जो ठेले ट्राली लगाते हैं? अभी तो बहुत कम हो गए, पहले तो ज़्यादा थे, अब धंधे कम हो रहे हैं तो ज़्यादा खाली हो रहे हैं। अच्छा, और मेरे को भी यहाँ 35 साल करीब हो गए, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब क्या सोच रहे हैं कोई आप? जुगाड़ी कुछ नहीं है। अब देखो धक्के खा रहे हैं, डिप्टी सीएम के पास गए थे, उधर गए थे, 2 दिन में 300 रुपये का तो पेट्रोल लग गया हमारा, और आज जेब में हो सकता है कि लोकसभा के परिणाम के बाद कुछ के चेहरे पे, नेताओं के चेहरे पे जीत की खुशी हो, लेकिन अब ये असली जो जनप्रतिनिधि होता है, आम जन से जुड़ा हुआ होता है, मुद्दा होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अचानक 3 दिन का नोटिस जो दिया है, उससे ये इतने सालों से जो रोज़गार कर रहे थे, घर में अनाज का दाना इन्हीं पैसों से, मेहनत से चलता था, और आज आप खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके चेहरे मासूम हैं और ये बाहर अभी भी खड़े हैं उम्मीद के साथ कि कहीं डीओपी रजिस्ट्रार हेमंत घेरा जी बदलें ये फैसला और सरकार तक, भजन लाल तक ये बात पहुँचे और ये सोचे कि भी वास्तव में ये इनकी ज़रूरतमंद है। और 3 दिन का नोटिस देना कितना जायज़ है, ये तो आप ही खुद समझ सकते हैं।